तो अलीगढ़ से चुनावी शंखनाद बीजेपी करने जा रही है। 2022 की शुरुआत के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी सौगातें दे रहे हैं। जी हां, पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। इससे पहले जो यूथ है वो इनके बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन बीजेपी ने याद दिलाया है, स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तान का माथा गर्व से उन्होंने ऊंचा कर दिया था। हालांकि आजादी के बाद उन्होंने मथुरा से जनसंघ के उम्मीदवार रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराया था। पश्चिमी यूपी में जाट समीकरण को देखते हुए राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है कि संबोधन में राजा महेंद्र सिंह का नाम ज्यादा होगा। उनकी जिस तरीके से उनका जीवन रहा, देश के लिए उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उस तौर पर उन्होंने किस तरीके से मदद की, वो तमाम बातों का आज जिक्र होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ में मौजूद रहेंगी। तकरीबन 12 बजे का समय है, क्योंकि इस समय 11:16 और इस बीच ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की रखेंगे नींव, होगा शिलान्यास, डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास होगा। यूपी को 700 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। इस पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। न्यूज 24 संवाददाता भी इस वक्त अलीगढ़ पे मौजूद है, वहां पर जहां पीएम पहुंचेंगे 12 बजे तकरीबन, और करीब 12:40 पर रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और प्रभाकर मिश्रा क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं लोधा गांव में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही राजीव रंजन भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और कुछ खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, परिचय आपका करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी आपको नजर आ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, स्वागत है आपका। कपिश श्रीवास्तव जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। और नेता बीएसपी आपको सतीश प्रकाश जी भी नजर आ रहे हैं। आपका भी स्वागत है सर। प्रभाकर, मैं जल्दी से जाऊंगी क्योंकि 12 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंचना है और वो थोड़ी देर में रवाना हो रहे हैं। अब क्या हलचल उधर? देखिए, जो यहाँ पर आने वालों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 50,000 से ज़्यादा की तादाद लोगों एक मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक मैं बता सकता हूँ। और मेरे जैसे मीडियाकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। साथ ही साथ प्रशासन, पुलिस की व्यवस्था, प्रधानमंत्री के आने का एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो उस तरह की व्यवस्था है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आने के बाद जब मैं यहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ के पत्रकारों से बात कर रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहा हूँ, तो पार्टी लाइन से अलग होकर बहुत लोग ये बातें कहते हैं कि ये बात सही है कि चुनाव के ठीक पहले यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा है, इसके राजनीतिक मायने होंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी आज नहीं तो कल बनेगी अगर शिलान्यास होता है तो इससे स्थानीय लोगों को, स्थानीय बच्चों को फायदा होगा। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश से जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है और ये अलीगढ़ रोड की बात जो हो रही है, तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगती है, डिफेंस इंडस्ट्री लगती है, तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विपनेश, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुछ ही दिन बाद चुनाव है, उसके पहले प्रधानमंत्री आकर अलीगढ़ से करीब 700 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करने वाले हैं। इसके राजनीतिक मायने तलाशने वाले तलाशेंगे, और ये तलाशना भी चाहिए। इसलिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की और जिस राज्य में जिस पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति गाय, मंदिर और हिंदुओं से शुरू होती है और वही खत्म हो जाती है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में, उस सरकार में अगर किसी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा हो, किसी औद्योगिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो रहा है या उसकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों को इसका जवाब देने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर मान लीजिए कि पलट के कोई पूछ दे कि कहने के लिए, तो कोई कह सकता है कि जाट नेताओं को, जाट वोटर्स को आकर्षित करने के लिए ये जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर केवल जाट बच्चे ही पढ़ेंगे? सवाल होगा नहीं। दूसरी बात कि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो यहाँ के बच्चों को फायदा होगा, यहाँ के लोगों को फायदा होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि बीजेपी भी उसी तरह की सियासत करती है, इस देश में सियासत उसी तरह से होती है कि जब भी कोई फैसला होता है, जब भी कोई होता है, जब भी कोई शिलान्यास होता है, तो उसके सियासी आप सही कह रहे हैं। मैं जल्दी से प्रभाकर मिश्रा आपके पास लौटती हूँ, आपकी ऑडियो भी ठीक कराती हूँ। देखिए, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे,
लेकिन पश्चिमी यूपी पर नजर क्यों है, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। आप देखते हैं 55 सीटों पर जाट मुस्लिम तय करते हैं किस्मत को। विधानसभा की 136 सीटें इस इलाके में आती हैं। 2013 दंगों के बाद मुस्लिम जाट वोटों में बिखराव हो गया था, इसी को एकजुट करने की भी कोशिश है। 2017 में बीजेपी ने 103 सीटों पर कब्जा किया था। 2014 लोकसभा में बीजेपी ने 25 सीटों पर कब्जा किया था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी केवल 20 सीटें यहां पर जीती थी। तो यहां किसानों ने मुश्किल खड़ी कर दी है बीजेपी के लिए, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक तीर से कई निशाने आज साधे जाएंगे। बड़ा विश्लेषण भी लगातार जारी है। तो राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद कर रहे हैं 2022 का अलीगढ़ से। दरअसल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी ये क्षेत्र हैं तमाम, ये जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूं, तो यहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसी सीट हैं जो जाट मुस्लिम तय करते हैं वहां पर नेताओं की किस्मत। तो एक तीर से कई निशाने के किसानों को भी मना लिया जाए, यहां पर अपनी पकड़ को भी मजबूत कर लिया जाए और सौगात देकर खुद को उनके करीब ले जाने की बीजेपी की ये कोशिश। देखिए विपनेश, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के तमाम नेता दबी जुबान ये मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक सफलता, जो चुनावी सफलता बीजेपी को पिछले इलेक्शंस में मिली है, 3 खास करके 14, 17, 19 में, शायद उसकी पुनरावृत्ति 2022 में ना हो। घाटा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, ये तो जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मानते हैं कि उनको नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि जब आपको घाटा हो, नुकसान हो, तो आप उसकी भरपाई के लिए उतरते हैं। लेकिन आज की जो बात है, ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के विश्वविद्यालय उनके नाम पर बात है, मैं इसको इससे अलग कहता हूँ। मैं कहता हूँ प्रदेश का, देश का कोई भी आदमी, कोई भी पत्रकार या कोई भी आम आदमी, कोई भी सरकार, चाहे योगी की हो, अखिलेश की हो, मायावती की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की हो, अगर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, किसी भी ऐसे एक समुदाय, देखिए कोई किसी न किसी जात का होगा, किसी न किसी क्षेत्र का होगा, गांव का होगा, लेकिन कोई ऐसा कद्दावर आदमी, मैंने सुबह भी आपसे कहा था, किसी ऐसे कद्दावर आदमी के नाम पर कोई भी सरकार यूनिवर्सिटी बनाती है तो ये एक अच्छा फैसला है। शिक्षा का मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा बने और उच्च स्तरीय रहे, उसकी गुणवत्ता रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी देश की शान है, अगर उसके बगल में कोई राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें भी शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता उसी तरह की होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को A+ कैटेगरी का दर्जा हासिल है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस पर दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी, अगर इनको सियासत करनी है, सियासत के बाद इनको सीट चाहिए, सीट मिलेगी तो सरकार बनेगी, सारे समीकरण उसके हिसाब से चले जाते रहते हैं। लेकिन आप पीछे की सरकारों को देखिए, जब पीछे की सरकारों में किसी खास नेता की माँ के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, पिता के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, रिश्तेदार के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, या एक पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक राज किया उसके 3, 4, 5 पारिवारिक सदस्यों के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, ऐसे में एक जाट के नाम से या एक जाति विशेष के किसी नायक के नाम से अगर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तो मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत विवादों से परे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे ही नहीं होता है, बीजेपी कोई काम ऐसे ही नहीं करती है। ये भी सच है कि किसी दूसरे के नाम पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि जाट वोट बैंक कभी बीजेपी का नहीं रहा। मैं आपको बता दूं, आज़ादी के बाद से लगातार जाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ कभी नहीं गए, और यही वजह है कि लेकिन 2013 के बाद ऐसी परिस्थितियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी कि पहली बार जाट न सिर्फ बीजेपी की तरफ गए बल्कि लामबंद हुए, और एक तरह से जैसा पेनिट्रेशन बीजेपी ने जाटों में किया था उसकी वजह से चौधरी चरण सिंह के खानदान की, उनके परिवार की जो सियासत है वो डगमगा सी गई, पटरी से उतर सी गई, जो पिछले 20, 25, 40 सालों से वहाँ डोमिनेट करते थे, और बीजेपी ने वो सफलता हासिल की है। अब बीजेपी का जाट चेहरा कौन हो, बीजेपी का नायक कौन हो, बीजेपी ने किसको स्थापित किया, जाटों के लिए क्या किया, ये कहने के लिए एक प्रतीक तैयार करना बहुत ज़रूरी था। विपनेश, छायावाद में हिंदी साहित्य के रचनाकारों को ये रचनाकार जो है प्रतीकों और बिंबों के सहारे अपनी बात कहते थे, ठीक इसी तरह सियासत में प्रतीक और बिंब तैयार किए जाते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने चौधरी चरण सिंह से की बात अलग है, लेकिन एक जाट नेता जिसने आज़ादी के आंदोलन में ये काम किया था और अफगानिस्तान तक गए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को
जमीन तक दी थी। इतिहास के पन्नों में वो कहाँ दर्ज थे कोई पता नहीं। ये मोदी योगी हैं जो उनको झाड़ के निकाल के लेके आए और नायक के रूप में स्थापित कर दिए। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर गूगल नहीं होता तो पैनल में बैठे जो नेता है डिस्कशन के लिए वो, मैं, आप और जो पत्रकार वहाँ अलीगढ़ गए हैं या जो लोग टीवी देख रहे हैं, अगर गूगल नहीं होता तो शायद महेंद्र प्रताप सिंह को न खोजने की जरूरत पड़ती न कोई जान पाता। ये तो यूनिवर्सिटी बन गई तो हम आप चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपकी एक एक बात सत्य है, मैं अग्री करती हूँ। और आज न सिर्फ मैं, आप, पत्रकार, नेता, बल्कि यूथ आज जरूर गूगल कर रहा होगा, सर्च कर रहा होगा कि कौन थे राजा महेंद्र सिंह जो बीजेपी ने कदम उठाया है उसके बाद। मनीष जी, मैं आपके पास आती हूँ, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये सब बातें ठीक हैं कि कॉरिडोर से रोजगार भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, सभी बच्चे इसमें आकर पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे और स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र सिंह को लोग जान पाएंगे जो अभी तक इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से हो गए थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस नाम को आप भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए विपनेश जी, आज जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय का गठन हो रहा है, उसकी आधारशिला रखी जाएगी, तो आज एक विषय जरूर हमारे आपके बीच में आना चाहिए कि आखिर जिस व्यक्ति ने 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार बनाई हो, जिसने विश्व मैत्री संघ की स्थापना की हो, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उतनी जमीनें दी हो, जिसने वृंदावन में आर्य समाज के लिए गुरुकुल की स्थापना के लिए जमीन दी हो, जहां राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चल रहा हो, उसका नाम इतिहास के पन्नों में गुम क्यों रहा? वो अनसंग वॉरियर की तरह गायब क्यों रहे हमारे आपके बीच में? आखिर ये किसका षड्यंत्र है जो हमारे असली योद्धाओं को इतिहास के पन्नों से जिन्होंने गायब कर दिया? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है, एक ऐसे शिक्षाविद को, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर को, तो तमाम लोग इसको जाति एंगल से क्यों देखना चाहते हैं? आखिर अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जिन्ना के नाम से अलीगढ़ जाना चाहिए कि महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जाना चाहिए? और अगर हम उसको स्थापित करने के लिए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई एहसान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस सम्मान के वो हकदार थे और जो बहुत पहले मिलना चाहिए था, वो हम देने का काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि सबको खड़ा होना चाहिए। ये न जाट का मामला है, न अन्य किसी का मामला है। ये जाटों के नेता ही नहीं थे, ये राष्ट्र के नायक थे, जिनको छिपाने का काम, इतिहास के पन्नों में गुम करने का काम एक षड्यंत्र के तहत किया गया। आप बताइए, हल्दी घाटी के भी घटना भी कुछ दिन पहले हुई, जहां शिलालेख पर लिख गया कि महाराणा प्रताप हार गए थे, अकबर जीत गया था, उसको भी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और वहां विश्वविद्यालय बनेगा। नहीं, चुनाव से एन पहले ये क्यों याद आ रहा है बीजेपी को? मनीष जी, बहुत अच्छा सवाल, मैं उसी को बोलने ही जा रहा था कि 14 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अलीगढ़ में घोषणा की थी कि हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे एक विश्वविद्यालय का गठन करेंगे। तब न किसान आंदोलन था, न इस तरह की परिस्थितियां थी। तो उस समय तो 2014, 17 और 19 में तुम्हारे पास वहां की सारी स्थितियां भी थी, तो तब हमारे लिए क्या एंगल था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि इतिहास में तमाम ऐसे योद्धा हैं जिनको बुलाया गया एक परिवार के नाम पे, इतिहास में पट्टा कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के भरोसे हुआ। आज महेंद्र प्रताप सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी सरकार दे रही है, हम लोग दे रहे हैं। अलीगढ़ में जो भीड़ उमड़ी है वो भी बताएगी। अभी आपके 2 रिपोर्टर्स ने भी वहां से ग्राउंड जीरो से बताया है कि किस तरीके से लोग वहां इस बात से खुश है और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से वहां रोजगार सृजित होगा। अरे जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के समय में तमंचे की फैक्ट्रियां मिलती थी, आज उस उत्तर प्रदेश में सीतापुर में बबलेस कार्ड बन रहा है। ड्रोन और छोटे सैन्य हथियार अलीगढ़ में बनेंगे, रायबरेली में असॉल्ट राइफल बनेगा, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलें बनेगी। ठीक है, सैन्य सामान बनेगा पूरा, उसका फायदा भी दिया जाएगा। कपिश जी जवाब दीजिए। बीजेपी का ये कहना है कि हम ढूंढते हैं स्वतंत्रता सेनानियों को, हम ढूंढते हैं महापुरुषों को जिन्होंने भारत के लिए क्या किया। परिवार विशेष के किसी सदस्य के नाम पर हम विश्वविद्यालय, अस्पताल और ये बड़ी चीजें नहीं बनाते हैं। विपनेश, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम अपने मनीष भाई और मोदी जी को धन्यवाद दे दें
कि सकारात्मक राजनीति में जो चीज होनी चाहिए वो तो ना करते हुए, जब आप एंड आने वाला है, 3 महीने आपकी और सरकार रह गई, अनुसूचित हो जाएगा, उसके बाद आप हमारे सरकार के बल पर आप ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं अब दूसरी चीज कहता हूं कि देखिए विपनेश, वक्त काल परिस्थिति क्या होती है और किस तरीके से मूवमेंट हो जाता है, वो देखिए आप कि आज वो लोग उन राष्ट्रभक्तों को खोज रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और लेकिन ये और इनके पूर्वज और इनके वंशज जो जनसंघ और स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए लोग थे और जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने एक नाखून तक स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कटवाए। और इन्हीं राजा जो कि कांग्रेस में 1906 के अंदर आए और जिन्होंने अपने माता पिता के विरोध के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना हिस्सा निभाया, और जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में खुद को जो है वो राष्ट्रपति घोषित करके भारत की आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत को बलवान किया, तो आप खुद मुझे देख लीजिए कि आज वो लोग जो इनके विरुद्ध, जो शहीदों के विरुद्ध गवाही देते थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठूकार होते थे, जो अंग्रेजों के चाटुकार होते थे, जो अंग्रेजों को माफीनामा लिखते थे, जो अंग्रेजों से पेंशन उठाते थे, आज वो महिमा मंडित कर रहे हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इससे पहले राजनाथ जी की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रह चुकी, कल्याण सिंह जी की भी सरकार रह चुकी, अटल बिहारी जी की भी लीडेड सरकार रह चुकी, नरेंद्र मोदी जी की मुसलसल 7 साल पहले सरकार चल रही थी, वो रह चुकी। लेकिन आज महेंद्र प्रताप सिंह जी इनको याद आए हैं, आज हमारे जाट राजा इनको याद आ रहे हैं। इसके लिए भी हम इन्हें बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम चलिए नींद से जागे, उठे तो। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा हुआ उंगली मार डाकू का भी हृदय परिवर्तन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, स्वयं सेवक संघ और जनसंघ और जैसे वीर सावरकर जो कि हिंदू और मुसलमान के 2 नेशनल थ्योरी पे उन्होंने काम किया था और डिवाइड कराया था, आज वो लोग एकीकरण की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के नागरिकों का धन्यवाद अदा करने चाहते हैं कि ऐसी पार्टी को भी आपने राष्ट्रवादिता का पाठ पढ़ा दिया जो कि अंग्रेजों के चटुकार। तो अब मैं तो एक बात सीधे कह रहा हूं कि गोरखपुर के अंदर विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसमें आपने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर आपने ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं रखा? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की पैदाइश ही गोरखपुर जिले में एकदम महानगर से सटे हुए जो कुसमी वन है, जिसको पिपली वन के नाम से जाना जाता था, आपने उस बैकवर्ड चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर क्यों नहीं रखा? तो पूर्वांचल के भी लोग पूछेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ जी और क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी ये गोरखपुर विश्वविद्यालय जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम से वर्तमान समय में जाना जा रहा है, इसका नाम क्या चंद्रगुप्त मौर्य विश्वविद्यालय रखेंगे? और अगर ये नेशनलिस्ट है, अगर ये चाहते हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट जो बैकवर्ड कम्युनिटी से हुआ था, जिनको ब्राह्मण समाज के व्यक्ति चाणक्य ने कितना बड़ा साम्राज्य हासिल कराया था, हम चाहते हैं कि उनके भी नाम से गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से रखा जाए। चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ स्क्रीन पर आप मनीष जी और कपिश जी को रखें। मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए विपनेश जी, जैसे 1947 के पहले तमाम इतिहासकारों ने हमारे जो वॉरियर्स थे उनको छिपाया, फिर आजादी के बाद कांग्रेस की तरफ से वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा, ऐसे तमाम दलों में प्रवक्ता और नेता हो गए हैं। जब भी कोई अच्छा काम होगा, किसी पुराने वॉरियर्स को सामने लाया जाएगा, तो भाई सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मेरे तक देखिए इस तरह से डिबेट नहीं है कपिल जी। आप बोल रहे थे, झूठी बात कर रहे थे, तो भी मैं सुन रहा था, मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये तमाम जो प्रवक्ता और तमाम दलों के लोग हैं जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी आवरण ओढ़कर एक धर्म की तुष्टीकरण करते आए हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग सामने आएंगे। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को क्यों ये सम्मान मिल रहा है। आखिर ये भी तो कांग्रेस के ही तरह से परिवारवादी दल के लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते केवल एक परिवार, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, उसके बाद अब उनके बेटे बेटी, कभी इस बात तो थोड़ी आने वाले हैं। और ये कह रहे चंद्रगुप्त के नाम पे आपने क्यों नहीं बना दी? राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जैसे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने चंद्रगुप्त मौर्य से लेके एक चाणक्य के नाम से 10वीं 20वीं यूनिवर्सिटी बना दी उत्तर प्रदेश में, आज इतना बड़ा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तो सही में एक विकास करके उसको विकास का मॉडल बनाने वाले लोग हमको ये शिक्षा दे,
हमारी सरकार और हमारे लोगों का क्या चरित्र है उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है। हमारी क्या भूमिका रही है, हमारी क्या। मुझे बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए मैंने कितनी शांति से झूठ को पार्टी के प्रवक्ताओं का कामाबाई पुलिस स्टाफ जवाब दे सके। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कामाबाई पुलिस स्टाफ मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं रहे हैं, ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। जब आप 3 महीने की सरकार बनी है, आप कौन सा विश्वविद्यालय बना देंगे, आप कौन सा जाति का मान सम्मान कर देंगे, आपने 700 किसानों को झूठों को आपने मृत्यु के हवाले किया है, आपने 700 किसानों जो जाट थे उनको आपने हलाक कर दिया, आपसे नहीं कपीश जी और मनीष जी, एक मिनट। आप सही कह रहे थे कि ऐसे सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना जो व्यूअर आपको सुन रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि आप क्या कह रहे हैं। सतीश जी, मैं चाहती हूं कि आप चर्चा में आए, अब आप बोलें। अब बीएसपी क्या करेगी इस बेल्ट में जहां पर बीजेपी इतना बड़ा, जो आप कह रहे थे कि इवेंट करने जा रही है? नहीं, देखिए बीजेपी हमेशा इवेंट मैनेजमेंट की बात करती है। देखिए यही बीजेपी है जिनकी एक चुनावी धर्मस्थली मुजफ्फरनगर रही, और मुजफ्फरनगर से लेकर के अलीगढ़ की ये हिंदू मुस्लिम की जो चुनावी यात्रा है बीजेपी, इसको उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए आइए जी बोलिए। 1 मिनट में अपडेट दे देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर के बाद शिलान्यास होगा, उसके बाद संबोधन होगा। आप बोलिए सतीश जी। देखिए विप्लेश जी, बीजेपी काली अंग्रेजों की एक नस्ल है, ये हमेशा डिवाइड पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए जाट पॉलिटिक्स को अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखे हैं तो बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अगर हरियाणा का जाट को अलग कर दिया उत्तर प्रदेश के जाट से। हरियाणा का जाट इसलिए किया है कि यही बीजेपी के तमाम लीडर्स ने हरियाणा की धरती के ऊपर यह कहा कि हम एंटी जाट इलेक्शन होगा, और यही उत्तर प्रदेश में जाट समाज को ये कमजोर समझाने में कामयाब रहेगी कि जाट हमको वोट देगा। देखिए सुनिए वहां एंटी जाट इलेक्शन हुआ है, आप देखिए उनको जाट में मत सुनिए। अरे मनीष जी रुक जाइए 1 मिनट, मनीष जी 1 मिनट रुक जाइए। बोलिए सतीश जी बोलिए। देखिए नहीं, वो बीजेपी का कहना है कि हमारा कोई वो किस जाति से आते थे, जाट थे, क्या थे, उससे मतलब नहीं है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, इसीलिए बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठाया है जो और पार्टी ने नहीं उठाया कभी। देखिए आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में जिस चुनावी जमीन के ऊपर खड़ी है, इसको तैयार करने में एंटी कांग्रेस माहौल बनाने वाला चौधरी चरण सिंह जी है। और यही बीजेपी है कि जब चौधरी साहब जो उनका परिवार था, जिस घर में रह रहा था, उस घर को वो स्मारक बनाना चाहते थे। 2014 में जो सबसे बड़ा हमला जाटों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है ना, उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम वो वस्तुएं रात के घनघोर अंधेरे में बीजेपी सरकार ने सड़कों के ऊपर फेंक दी, जबकि तमाम जो जाट समाज के लोग हैं और तमाम जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सुनिए मेरी बात को 2014 में वो अजीत सिंह के नाम भी स्मारक नहीं था, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, जैसे सभी सांसदों ने खाली किया वैसे उन्होंने खाली किया। आप दिखा दो वहां स्मारक था। ये झूठे लोग हैं विप्रेश जी, कम से कम तथ्यात्मक रूप से झूठ में नहीं बोलने दूंगा चैनल पर बैठ के। शर्म आनी चाहिए महेंद्र सिंह के नहीं हो रहा, किस तरह से बातें कर रहे हैं? सच्चाई है, शर्म आनी चाहिए मायावती जी को, उनकी पार्टी के प्रवक्ता को। हम आपकी ले जा रहे हैं इस डिबेट को। आज बात करो महेंद्र सिंह के व्यक्तित्व की। महेंद्र सिंह ने क्या किया ये बताओ। आज बताओ कि कैसे उन्होंने अस्थायी सरकार बनाई। चलिए मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि यहाँ पर मनीष जी कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां वो भूली बैठी हैं जो राजा महेंद्र सिंह ने क्या किया एग्जैक्टली हिंदुस्तान के लिए, वहां के लोगों के लिए। मैं इस पर जवाब ले रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच पहुंच चुके हैं। मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम न्यूज 24 पर आज देखेंगे। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी उनके साथ में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रोजेक्ट को इस वक्त समझते हुए 12 बजे का समय है और तकरीबन 11:40 हो गए हैं। इस दौरान आज 700 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी, उसमें राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी, साथ ही यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उससे पहले राजा महेंद्र सिंह के बारे में पूरी जानकारी बात करते हुए
और उनकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को, एक यूनिवर्सिटी की झलक आपको दिखाई दे रही होगी इस वक्त, जिसको निहारते हुए, देखते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। जी सतीश जी, अब बोलिए। देखिए विप्रेश जी, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाह रही हूँ सतीश जी कि यहाँ पर वर्चस्व रहा इस बेल्ट में बीएसपी का। आप जाटों का भी वोट लेते रहे, मुस्लिमों का भी वोट लेते रहे, लेकिन 2017 में आपने देखा कि बीजेपी को पसंद किया इसी बेल्ट ने। निश्चित तो देखिए बीएसपी का क्या होगा? क्या आपको ये डर है कि पीएम के पहुंचने से वहां पर जो आपका वोट बैंक रहा वो दरक सकता है, कमजोर हो सकता है? नहीं, देखिए झूठ की दुकान बहुत दिन तक नहीं चल सकती। मैं फिर ये कह रहा हूं कि बीजेपी के दो नहीं, जिंदा इसमें झूठ क्या है? झूठ क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अरे भाई सुनिए ना, मैं बीजेपी का बता रहा हूं ना। मनीष जी जवाब दें ना कि जिन्ना भी दो है। जब अडवाणी जी पाकिस्तान में जाते हैं और जिन्ना की मजाक नहीं, एक मिनट, ये वक्त है नहीं। मैं सच बताऊं सतीश जी, चर्चा बहुत लंबी निकल जाएगी, हम इतिहास में चले जाएंगे। अभी हम इसी जो मैंने सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। हम 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देखिए, मेरा मानना ये है, सुनिए, आपको विश्वविद्यालय बनाना था, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे सीखिए ना। 4.5 साल आप चुपचाप बैठे रहते। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हमने बनाई, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी हमने बनाई, 4.5 साल में बनाई, उसका शिलान्यास भी हमने किया और उसका उद्घाटन भी हमने किया। मेरा सवाल ये है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको करना था तो नहीं, उनका वोट बैंक तो बीएसपी लेती रही, लेकिन राजा महेंद्र सिंह की याद क्यों नहीं आई आपको? कि उनके लिए भी कुछ किया जाए, उनके नाम से भी कुछ बड़ा किया जाए? जी सुनिए, आरएसएस के लोग हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को ये पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम राजस्थान के लोग तब से हिंदुस्तान, जब से सुनिए 20 साल पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महेंद्र प्रताप जी के नाम पर एक पुस्तकालय स्थापित है। 20 साल हो गए उसको। आप सुनिए, ये ऐसा नहीं है। देखिए मेरा मानना ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करती है, राजनीति करती है। मेरा पुस्तकालय है, यूनिवर्सिटी है, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको सतीश जी? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये सुनिए, आपको आ रहा होगा डिफरेंस, अंतर तो समझ में। देखिए मेरी बात, देखिए मैं इसको राजनीति से परे देखना चाह रही हूँ। आज सच बात है कि राजा महेंद्र सिंह को हमारे जहन में नहीं थे। वो आज बीजेपी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रही है उनके नाम से, वो इलाका उनके नाम से जाना जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। मैं राजनीति से परे बात कर रही हूँ आज। एक मिनट में कपिल जी से भी इस पर जवाब ले लेती हूँ। कपिल जी, आप सहमत होंगे मेरी बात से? देखिए विपनेश, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हो जाता अगर इसमें नकारात्मक राजनीति ना कर रही होती भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि आज आपको महेंद्र प्रताप सिंह जी की याद आ रही है। आपने कल्याण सिंह के राज्य में, आपने राजनाथ सिंह जी के राज्य में, आपने 7 साल की मोदी सरकार के राज्य में, आपने 6 साल और 13 दिन के अटल बिहारी जी के शासनकाल में आपको महेंद्र प्रताप जी की याद क्यों नहीं है? और जी बोलिए मनीष जी। हेलो मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। बोलिए मनीष जी। एक सवाल मैं जोड़ दूं क्या इसमें? आपको हो सकता है अच्छा भी ना लगे, लेकिन ये सच्चाई तो है कि इस बार किसान आंदोलन एक मुश्किल खड़ी कर रहा है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए 30 से कई निशाने साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर जो पंचायतें चुनी हुई हैं अलीगढ़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेशली, उनके फैसले बड़े होते हैं, वो सरकार की भी नहीं सुनती है। देखिए आपका सवाल बहुत वैलिड है विपनेश जी, और इस सवाल का जवाब मैं जरूर देना चाहता भी था। देखिए जब 14 सितंबर 2019 को योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की, तब न किसान आंदोलन था, न इस तरह की परिस्थिति थी जो जिसकी चर्चा आज आप कर रहे हैं, जिसके नाते से आपने सवाल मुझसे किया। मनीष जी, 1 मिनट में तस्वीरें दिखा देती हूं, सुनिए जरा। और ये तस्वीरें आपके सामने बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसका उन्होंने अवलोकन किया, और साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल प्रदर्शन का भी उन्होंने अवलोकन किया। और आप जैसा देख सकते हैं कि पूरी जनता, अलीगढ़ की जनता उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए वहां पे खड़ी है। एक झलक पाने के लिए वहां पे लोग बेताब हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही लम्हों के बाद मंच पर आएंगे और वहां पे इन चीजों का
विस्तार से बताएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और पूरी जो तैयारियां हैं इस दौरे को लेकर वो पूरी हो चुकी है। और खासकर जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये जो विश्वविद्यालय है जिसकी की आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण और महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, सामाजिक सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के सम्मान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो मॉडल है यूनिवर्सिटी का और डिफेंस कॉरिडोर का उसका निरीक्षण किया है, उसको जाना है। ये पूरा मैप इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। ये लोधा गांव है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर मंच सजकर तैयार है और तमाम बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये महाविश्लेषण न्यूज़ 24 पर लगातार जारी रहेगा और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।